सत्संगत जी, प्यार से कहना ध्यान निरंकार जी। और मन में यही भाव लेकर कि सत्संग में ये संतमति वाले सज्जनों के साथ मिलके ये सत्य का संग करना है, वो बात जो मन में इस परमात्मा, इस निरंकार के और करीब आने की बात कि कैसे जो युगों युगों ने संतों ने शिक्षा दी है वो यही है जो पूरे सत्संग के दौरान भी सभी ने सुना कि ये मानवता ही है धर्म हमारा, हम केवल इंसान हैं। तो कैसे एक अगर मनुष्य के चोले में आए हैं तो वो मनुष्य वाले गुण, वो ह्यूमन वैल्यूज़, वो मानवीय गुण हमने अपने किरदार में रखने हैं। क्योंकि कोई भी अगर हम देखें इस पूरी सृष्टि में जो इस कादर ने कुदरत रची है उसमें हर कोई अपना कार्य बिल्कुल ठीक तरह कर रहा है। पेड़ को नहीं बोला जाता कि तुम फूल दो, फल दो, वो स्वयं ही दे रहा है। किसी पंछी को ये नहीं कहा जाता कि तुम उड़ो, वो खुद उड़ रहा है। और किसी और अन्य जानवर को वैसे नहीं कहा जाता कि कुत्ते हो तो भौंको, नहीं, हर कोई अपना कार्य जिस तरह इस परमात्मा ने उनको बनाया है वो अपना कार्य कर रहे हैं। सिर्फ ये मनुष्य को ही भूल जाता है कि किस वजह से, किस लक्ष्य से ये जिंदगी मिली है। ये दुनिया में जब आए हैं तो क्या एक उद्देश्य लेके आए हैं, क्या करने के लिए परमात्मा ने भेजा है। तो मनुष्य तो हम तंग दिलियों में, नफरत में ऐसे फंस गए हैं कि वो भूल गए हैं कि परमात्मा ने तो यही चाहा है कि हर एक के मन में एक दूसरे के लिए सिर्फ प्यार हो, सत्कार हो। कैसे एक निम्रता वाले गुण हो, ये हम्बलनेस हो। हर एक को जब भी ये आंखें देखें तो उनके लिए मन में ऐसे एक सत्कार की भावना आए और यही आए कि हम इस धरा पे आए हैं पूरे मानवता की सेवा करने के लिए, और सामने जो भी खड़ा है वो उसकी भी किस तरह एक सेवा करी जा सके, उसकी ज़िंदगी में हमारी वजह से किस तरह थोड़ा सा ही चाहे पर आराम आ सके। कैसे संतों ने यही सिखाया है हमेशा कि हम आए हैं मनुष्य बन के तो कार्य ये होना चाहिए कि हर एक के आंसू पोंछने हैं, उनको आंसू देने नहीं हैं। कोई कड़वे वचन ऐसे मन में पहले तोल के ही निकालें बाहर, क्योंकि पहले वो गुस्सा, वो जो बात हमें तंग कर रही है वो सबसे पहले तो हमारा ही मन व्याकुल करती है, बेचैन करती है, मन में उथल पुथल आती है, और फिर वो दिल हमारा ही पहले जलता है। और फिर जब हम वो एक कड़वे वचन सामने वाले को भी बोल देते हैं तो आगे वो सुनने वाले के लिए भी वो परेशानी का ही कारण बनता है। वो शब्द उसके भी दिल को सुकून नहीं देते। तो कैसे हमने हमेशा यही उद्देश्य रखना है कि हर कोई अपना है, ये एकत्व वाली बात, ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी की जहाँ बात होती है, एक यूनिफॉर्मिटी नहीं यूनिटी ला सकती। एक देखने में अगर एक जैसा हो भी जाए सब, तो भी मन तो सबके अलग है, एक किरदार सबके अलग हैं, एक बिहेवियर सबका अलग है, नेचर सबका अलग है। तो कैसे हर एक को ये दिल प्यार दे सकता है। वो यही बात याद करके कि इस परमात्मा ने जहाँ पूरी सृष्टि को रचा है और हर कण कण में वो स्वयं है। अगर हम कोई गलती करके अपने आप को माफ़ कर देते हैं उस गलती के लिए, तो हम सामने वाले को क्यों जज करते हैं या उस तरह उसके लिए अपने मन में भाव बना लेते हैं कि ये व्यक्ति मेरी सोच के हिसाब से खरा नहीं उतरा तो ये ठीक नहीं है, इसका खाना पीना, पहरावा, बैकग्राउंड, जहाँ पे भी रिलीजियस आस्था रखता है वो मेरे अनुसार नहीं है तो वो मेरे जितना श्रेष्ठ नहीं है। नहीं, ये भाव तो मन में आने नहीं चाहिए।
क्योंकि ये जहाँ यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात होती है, ये वसुदेव कुटुंबकम की भावना आती है कि सारा ही विश्व एक परिवार है, हमारा है, और यही परमात्मा हर एक में है। तो क्यों हमारा मन नफरतों की दीवार बनाए बैठा है? ये दुनिया को जहाँ एक वर्ल्ड विदाउट वॉल्स का सपना लेकर सृष्टि की रचना हुई है, वैसे ही हम अपने मन से भी फिर हर एक के प्रति प्यार रखें। जहाँ मनों में दीवारें हैं, वो मन में दीवार तोड़ के दिल से दिल तक का पुल बनाएं। क्योंकि सोचकर भी देखें तो अगर दीवार बनने के लिए भी एक घर में हम ईंट, पत्थर और सीमेंट इत्यादि लगाते हैं, तो एक पुल का भी अगर निर्माण होता है, उसके लिए भी यही होता है। पर दोनों के कार्य कितने अलग अलग हैं। जहाँ दीवारों ने हमको अपने ही छोटे से एक दायरे में बांध दिया होता है, वहाँ ही पुल चाहे कितना भी रास्ता दूर का हो, कैसे एक छोर से हमको दूसरे किनारे ले जाता है। तो वो चेतनता हमारी होनी चाहिए, वो सोच, वो बुद्धि कि किस तरह इस सत्य का जब संग हो जाता है, ये परमात्मा का, इस निराकार प्रभु परमात्मा मालिक, जो भी नाम से हम श्रद्धा रखते हैं, कोई गॉड कहते हैं, कोई अल्लाह, सभी नाम एक हैं। जैसे उदाहरण पे अगर हम वो कुछ भी पानी को पानी बोले, वाटर बोले, आप बोले, नीर बोले, जल बोले, कुछ भी बोले, है तो पानी, और पानी को पीने से ही प्यास बुझती है। ऐसे ही हम हर एक जहाँ जिस तरह आस्था रखते हैं, वहाँ अपने मन को अगर ये सोचें कि ये दर्शन किए जा सकते हैं इस परमात्मा के, हर कोई धर्म ग्रंथ में यही लिखा है, तो ये पॉसिबल है जीते जी इस मानव योनि में आने के बाद ही। तो जहाँ ये दर्शन करने के बाद ये भक्ति का मार्ग एक और पक्का, एक दृढ़ हो जाता है, फिर वो भक्ति प्रेमा भक्ति बन जाती है। कैसे एक मन में समर्पण भाव आता है, और फिर उस समर्पित भाव से जब हर पल हमारा एक ऐसा जिया जाना शुरू किया जाता है कि मन को एक अहंकार रहित करके, कुछ भी ये मान के कि परमात्मा ही, ये कोई भी अगर अच्छाई है हम में तो ये परमात्मा की ही देन है, हमारे अंदर तो कोई गुण नहीं कि हम कुछ भी कार्य करने में समर्थ हों, तो ये कृपा ही है कि हम उसके नाते अगर कुछ भी एक एक सांस भी ले पा रहे हैं तो भी वो कृपा है। तो क्यों ना ये हर कोई व्यक्ति मान ले कि हमने आए हैं संसार में तो जाना तो है ही, तो जब तक ये सांसें हैं, अपने किरदार को कैसा बनाना है, अपने मन को कैसा बनाना है, तो वो डिसीजन हमारा है कि हम अपने घरों में, अपने सोसाइटी में, अपने देश में, अपनी इस दुनिया में प्यार की तरह एक दूसरे का सहयोग करके जिएं, या फिर आपस में मन मुटाव रखें, एक दूसरे को अपने से छोटा मान के नफरत करें। तो कोई भी अगर हम ये वेद शास्त्र उठा लेंगे, बात तो वही है कि संतों ने सत्य का मार्ग, ये प्यार का मार्ग ही दिखाया है, हर एक को अपनाने वाली बात कही है कि कोई भी किसी भी जगह का हो, अगर अमीर गरीब, उस तरह संतों की दृष्टि में कोई भिन्नता नहीं है। अगर ये बात जरूर है कि जो है जिसके दे पल्ले नाम धन ओयो सच्चे शाह, कि ये अमीरी गरीबी, जहाँ शबरी का भी जिक्र आता है, वो कुटिया में रहने वाली, और वहीं मीराबाई भी, राजा जनक, ये सब जो बहुत ही उस तरह धन रूप में समर्थ थे, और वहीं ये शबरी जिसके पास मकान भी कच्चा था, पर वो क्या एक समान चीज थी जो उनको सेटिस्फैक्शन हमेशा होती थी। ये सहज अवस्था में जिंदगी वो जो अपनी निकालते थे, हर पल परमात्मा का शुक्र करते हुए, हर पल ये मानते हुए कि ये जो राम रतन धन मिला है वो ही है जो जिसने हमारी जिंदगी के रहते रहते भी ये लोक सुखी भी करना है और उसके बाद परलोक सुहेला भी करना है। कैसे
फिर बस वही वस्तु है जो अनमोल है और उसी के सहारे ये पल पल जो कटता है। हालांकि पहले भी मीराबाई के पास बहुत धन था, तो भी वो सच्चा धन तभी एहसास हुआ जब ये स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में ये उनको ये दात मिली कि कैसे अपने जीवन में अपना मुख हमेशा उजला कर लिया और फिर गली गली जाकर भी यही बात करी कि ये परमात्मा को जाना जा सकता है। और ये एक कृपा होने के बाद कैसे जीवन का हर पल फिर वाकई ही हम जहाँ दिल प्यार करेगा नफरतें हटेंगी, मन में करुणा एक इतना विशाल दिल हो जाएगा कि हर एक को एक्सेप्ट करेगा, चाहे कितना भी भिन्न सामने वाला दिखे वो हमारा है। और उसको देखते ही ऐसे लगेगा कि हम आईना देख रहे हैं, जो हमारे अंदर है वही उसके अंदर भी है। तो कैसे एक हार्मनी वाली बात अपने आप ही इस संसार में आ जाती है कि हमने इस संसार में उस तरह एक सहज अवस्था में ही बहते चलना है। कोई एक उस तरह ठहराव, एक गिरावट की बात जो आती है वो भी उदाहरण नदी का अगर लें कि पहाड़ से पिघल के पानी कैसे नीचे की डायरेक्शन में आके ही सागर पे मिल पाता है, तो वो अगर उस पानी में अकड़ आ जाएगी, वो अगर जम जाएगा तो वो पिघल के सागर तक अपने स्रोत तक नहीं पहुंच सकता। वैसे ही हमने भी अपने आप को मन को ऐसे विनम्र कर लेना है कि ये जिस तरह गुण हमारे अंदर हैं वो भी और बढ़ते जाएंगे और उसकी अकड़ हमें नहीं आएगी। तो हमने इस संसार के लिए वरदान बन के ही अपना पल पल जीना है। अपने जीवन को जीते हुए एक एक पल में जब ये एहसास इस निरंकार परमात्मा का आता है तो फिर हमारे अंदर वो भाव सब जो दूसरे को नुकसान पहुंचाने के हैं या हमारे अपनी सोच जो हमारे लिए नुकसान होगी वो फिर मन में आएंगे ही नहीं भाव। और कैसे हम सिर्फ एक पवित्र सोच रख के हर एक के लिए हर एक का भला, ये संसार का भला करने की ये अरदास भी रहती है और ये मानवता की सेवा के लिए ये तन मन धन ये भी लगने के लिए हमेशा एक बन के भाव जो अर्पण करने के लिए रहते हैं कि ये एक सेवा कर रहे हैं तो किसी की हेल्प नहीं कर रहे हैं। हम हैं ही कौन जो किसी की हेल्प कर सके, पर ये सिर्फ वो भाव कि एक हम समर्पित हैं इस परमात्मा के लिए और परमात्मा सभी में है, तो फिर वो सेवा भी एक पूजा अर्चना कुछ भी कहना चाहें वो उस नाम की हो जाती है, वो इतनी पवित्र हो जाती है। फिर ये मन हमेशा जहाँ किसी को जानकर हम उसके बाद ही उस व्यक्ति से प्यार करते हैं, वैसे ही परमात्मा को जानने के बाद जब उसका प्यार हो जाता है हमारा उससे, तो फिर जैसे किसी एक नए नए जोड़े जिसकी अभी अभी शादी हुई हो उसको ये नहीं कहना पड़ता कि तुम प्यार करो या तुम अपने कामों पे जब गए हो कामकाज पे तो अपने पार्टनर का ख्याल करो, नहीं। जब वो जानने के बाद प्यार होने के बाद जब वो मन में इस तरह बस जाता है कि फिर हर पल वो ख्याल उस प्रेमी का ही रहता है मन में, तो ऐसे ही इस परमात्मा का जब इस तरह से मिलाप होने के बाद ये मन में प्यार आता है तो फिर कभी ये बात नहीं कहनी पड़ती, ये स्वयं को याद नहीं दिलाना पड़ता कि परमात्मा को याद करो, वो तो मन में 24 घंटे वो ख्याल अपने आप ही रहेगा कि कैसे हम हर पल ही इस परमात्मा के साथ लिव जोड़ के अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं। कैसे हम ये ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के बाद सच्ची भक्ति शुरू कर चुके हैं, और वो भक्ति जिसमें कोई गर्ज नहीं, जिसमें वो एकदम बेगर्ज भक्ति है कि कुछ मांगने के लिए नहीं, कुछ घंटे एक ये अपनी प्रार्थना करनी है, क्योंकि जो परमात्मा ने दिया है, जो स्थिति दी है, वो परमात्मा को पता है कि हमारे लिए इस समय यही सबसे उचित है। कैसे
हर पल में जो भी मिला सिर्फ शुक्राना, कोई मन में शिकवा नहीं। या कोई कभी हम ऐसे देखते हैं आसपास वालों को और कहते हैं मेरे पड़ोसी के पास तो ये है, मेरे पास ये नहीं, तो ऐसे मन में ख्याल नहीं लाने, क्योंकि जो उसके लिए सबसे अच्छा होना था परमात्मा ने उसको दिया, और जो हमारे लिए सबसे अच्छा है ये निरंकार हमको दे रहा है। तो कैसे मन में यही भाव रखने हैं कि हमें एक दूसरे से, जहाँ एक विश्व की बात है तो वो अमन, एकता, भाईचारा, ये समदृष्टि, क्योंकि समदृष्टि भी तभी आएगी जब ये पता होगा कि परमात्मा जब एक है तो उसके अंश भी सब एक हैं, तो वही फिर नजर बनेगी। और फिर वो कुछ पल के लिए नहीं, कुछ घंटों के लिए नहीं, वो ताउम्र ऐसी ही ये बनी रहेगी। तो जिस तरह आप सब यहाँ उस भाव से सत्संग के लिए भी आए हैं, अपनी सुमिरन रूप में भी ये लोग मन में हमेशा परमात्मा से लगन लगा के करते हैं, और सेवा के भाव भी सबके बहुत ही ऊंचे हैं। तो दातार कृपा करे कि जहाँ तन मन धन सभी के सुख हरेक को मिले, ये भाव भी मन में इस लगन को और कायम करने वाले, ये सच्चाई के मार्ग पे ये संतों के आदेश जैसे रहे हैं, वो मानवीय गुणों वाली ऐसा ही जीवन हर एक में जीना है। और ये प्रतिदिन कोशिश करके कि हमने अपने आप को और बेहतर करना है, किसी दूसरे पे उंगली करने से अच्छा अपने आप को ही सुधारें, अपने आप में ये इंट्रोस्पेक्शन करें कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं, क्योंकि अगर हमसे ही दुनिया है तो शुरुआत भी हम ही से होनी है। तो दातार कृपा करे कि हर एक के जीवन में ये जहाँ दुनिया में आए हैं तो अपने कामकाज, परिवार, ये मटेरियलिस्टिक जो दुनिया है, इसका तो हमें जहाँ ड्यूटी अपनी पूरी करनी है, एक परिवार के नाते जो भी रिश्ता है परिवार वालों से, वहाँ एक अच्छा भाई, अच्छी बहन, अच्छे माता पिता, अच्छे बच्चे, एक वो तो बनना ही है। अपने कार्य पे जाते हैं तो कहीं जॉब है, कोई बिजनेस है, कुछ भी है, वो भी करना है, वो भी जरूरी है, क्योंकि भक्ति ग्रस्त नहीं हो सकती है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को तज के भक्ति नहीं की जा सकती है। तो वहाँ वो कार्यों को भी जहाँ करना है, पर इस माया की दुनिया में इस तरह उलझ नहीं जाना कि इसी को ही सब कुछ मान लेना है, क्योंकि ये आत्मा ने तो कभी मरना नहीं है, इसका मोक्ष होना ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही पॉसिबल होता है। पर ये शरीर की आत्मा कम है और शरीर की ये यात्रा कम है, और कैसे इस यात्रा करते करते ये बात हमेशा याद रखनी है कि हमारा असली एक जो सेल्फ की बात है कि हम क्या हैं, एक असली हमारा रूप क्या है, वो हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है। तो कैसे एक इंसान हम हैं, हम एक जीवन में मनुष्य तो बने हैं, एक शरीर हमारा मनुष्य का जरूर है, पर हम असली में तो एक स्पिरिचुअल बीइंग्स है जो एक ह्यूमन एक्सपीरियंस ले रहे हैं। तो वो बात हमें जब तक ये मूल याद रहे कि कोई भी कार्य कर रहे हैं, ये माया दुनिया की ऐसी है जो हमेशा प्रभावित करेगी। कार्य सारे करने हैं, अपनी जॉब्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज करनी है, पर उसमें इस तरह उलझ नहीं जाना कि अपने मन से इस परमात्मा को ही विसार दें, नहीं, क्योंकि यही है असली दौलत, ये परमात्मा, ये निराकार, जिसकी एक नॉलेज होने के बाद वही होती है कि सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू गॉड रियलाइजेशन, कि कैसे अपने आप की भी पहचान इस परमात्मा की ही पहचान से होती है। तो दासी और शब्दों का सहारा नहीं लेगी, इन्हीं शब्दों से यही कामना करते हुए कि पूरे विश्व में जहाँ सुख शांति हो, एक हमारे मन में ठहराव हो, ये परमात्मा जितना स्थिर है, हमारा मन भी उतना ही स्थिर रहे हमेशा, कोई भी हालात हों। इसका जब आसरा होता है, इस पे विश्वास होता है, तो मन में वो शांत भाव, वो स्थिरता, वो सहज अवस्था रहती है, जो हमें किसी भी सिचुएशन में फिर मन को एक झटपटाने वाली बात नहीं आती, कोई उथल पुथल नहीं होती।
तो उसी स्थिर के साथ जुड़कर हम भी स्थिर हो जाएं और विश्व में यही शांति पहचानने की कोशिश करें, अपना योगदान दें। क्योंकि वो भी कहानी सभी ने सुनी है कि आग लगी हुई थी तो चिड़िया का आकार चाहे कितना भी छोटा था, वो अपने पंख भिगो के उस पानी के ऊपर उनको फड़फड़ाती थी। तो देखने वाले हंसे भी कि इसने क्या योगदान दे लेना है, पर उस चिड़िया को ये पता था कि उसका नाम आग बुझाने वालों में आएगा, आग लगाने वालों में नहीं। उससे जितना भी बन पाया उसने अपना किया। वैसे ही हमने भी जीते जी जो अच्छाइयाँ फैलानी है, शुरुआत अपने अंदर से करके शुरू करना, अपने आप को अच्छा बनाना, वहाँ से शुरू होकर पूरे संसार तक फिर अपनी कंट्रीब्यूशन जिस तरह भी दे पाएं। दी वाणी नू भी सुन रहे ने, चाहे वो गीत रूप च या स्पीच रूप, जो भी उन्हां दा माध्यम रहा है, तां गल एक ही, इशारा एक ही। जो भी ये निरंकार परमात्मा ये हमारे अंग संग बसता है और हम सब उसकी अंश हैं, तो कैसे ये जो अभी हमने अवतार बानी का ये जो शब्द अभी सुना भी, जिस पे अभी और भी विचार होंगे, तो ये पंक्ति में कि ये अगर सात संगत की महिमा के ऊपर है कि कैसे अगर ये सात संगत में अगर हम आते हैं तो हमारे चेहरे पे ये जो नूर है, सिर्फ अगर हम उदाहरण ये देखें कि काफ़ी बार हमें कोई ऐसे सज्जन मिल जाते हैं कि उनका हमें चेहरा देखकर ही, चाहे उनसे बात भी ना की हो, तो भी ऐसे लगता है कि इनका अंदर कुछ अलग है और उनका चेहरा जो इतना ऐसे नूर उसमें से निकल रहा होता है। तो वो जो है बात की कैसे सात संगत की ही महिमा है कि किस तरह अगर हम संगत आते हैं, जो सारे यहाँ ये अमोलक वचन सुनने को मिलते हैं, तो वो जब हम अपने जीवन में उतारते हैं, वो एक एक शब्द को एक एक कर्म में ढालते हुए, तो अपने आप वो जो मन में चैन आता है, ये चेहरे पे एक सहज भाव होने की वजह से एक ये जो नूर आता है कि हर पल ये जो आनंद की अवस्था होती है उसको प्राप्त कर लेते हैं। हाँ जी। साध दी संगत कर ले बंदे, मैल दिलां दी दूर करे। तो यही जो साथ संगत में हमारी सिखलाई होती है, हमारे को सिखाते हैं कि मन में हमें किसी के लिए भी एक ऐसे भाव नहीं रखने जो पहले तो हमारे ही मन को दूषित करेंगे और बाद में जो हम भाव रखते हैं दूसरे के लिए, तो उस तक भी पहुंचने पर वो इतना उसका इम्पैक्ट जो होता है कि अपना मन तो गंदा किया ही, उसको वो शब्द भी कड़वे बोले और आगे उसको भी वो जो सुनने वाला है आगे व्यक्ति, उसके ऊपर भी वो जो उसके मन को बाद में ठेस पहुंचेगी। तो हम जितना संगत में आएंगे ये हम इन कमियों से दूर उतना रहेंगे। हाँ जी। साध दी संगत कर ले बंदे, दुख दलिदर होवन दूर। ये जिंदगी में ये जब अब तक हमारा जीवन है, ये उतराई चढ़ाई तो आती ही रहनी है, तो फिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि दुख दूर होगा? ये सिर्फ इसलिए कि ये जब हमें ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है, हमें अपना असली पहचान अपनी समझ आ जाती है, ये प्रभु परमात्मा निरंकार हमारे चारों ओर है, ये एहसास हर पल जब रहता है, तो उसके बाद हम जब मान लेते हैं कि ये निरंकार पूरा है, इसका किया सब पूरा है, तो अगर ये हमारी जहाँ ज़िंदगी है, चाहे हमारे मटीरियलिस्टिक रूप में या स्वस्थ रूप में या कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें उस समय लग रही हो कि हमारे ये अनुकूल नहीं है, तो भी इसमें भी उस सिचुएशन के अंदर भी हमें ये पता है कि तेरा किया सब पूरा है, तो उस समय यही भाव होते हैं कि चाहे ये सिचुएशंस हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, पर ये निरंकार की दी गई घड़ियां हैं, ये सिचुएशंस हैं, तो ये भी बिल्कुल ही ठीक हैं, क्योंकि जो निरंकार ने दिया है सब उसमें शुक्राना भाव, वो जैसा भी सिचुएशन है वो हमारे लिए उस समय वो बिल्कुल बहुत अच्छी सिचुएशन है।
हाँ जी। साध दी संगत कर ले बंदे जांदा रहेगा मान गरूर। तो संगत में हम जितना आते हैं हम अपने विकारों के ऊपर काम कर सकते हैं। वो बातें ये एक तरह से जो मोती हैं इस इतने बड़े तालाब में, वो उसको चुन चुन के जिसमें एक एक मोती की वैल्यू इतनी आ रही है, तो मन से हमारे जो भी खामियां हैं वो सब दूर हो जाती हैं। और सिर्फ ये अच्छे भाव ही जो ये सब संत महात्माओं के साथ जो आप सब ब्रह्म ज्ञानी यहाँ बैठे हैं, तो किस तरह वही भाव हैं जो ज़िंदगी को तब्दील कर सकते हैं। जहाँ मन में हमेशा प्यार और ऐसी अच्छी भावनाएं होनी चाहिए और बिल्कुल भी ये गुरूर और उस तरह की खामियां नहीं होनी चाहिए। तो ये सब हमें फिर सत्संग की इम्पोर्टेंस के ऊपर ही दर्शाते हुए कि ये सब भी फ़ायदे हमारे तब तक जीवन में हैं जब तक हम सच्चे मन से सत्संग आके सत्संग को सत्संग की तरह करके सिर्फ वो ना समझ कर कि आए हैं और इतने से इतने बजे तक का अनाउंसमेंट है सत्संग का, तो आए बैठे सुने चले गए, पर वो सब हमें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। जब तक सुनकर उनको कर्मों में नहीं ढालेंगे, अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, तब तक वो शब्द सिर्फ शब्द तक ही रह जाएंगे। हाँ जी। साध दी संगत कर ले बंदे अण डिठा रब पाएगा। तो जब हम ये संतों के बीच में विचरण कर रहे हैं अपना ये संगत में, तो ये हमें क्या, हर एक जो संत है ब्रह्मज्ञानी है वो परिचित है इस प्रभु परमात्मा निरंकार से। सबने रूबरू होकर आमने सामने ये परमात्मा को जहाँ देखा है, और वहाँ कहा भी जाता है कि ये परमात्मा को कोई नहीं देख सकता, पर यहाँ इतने दावे से अवतार वाणी में ये अगर अंकित है कि ये अनडिठा दिखेगा, तो उसका मतलब क्या है कि हम जब तक अपने आप को सरेंडर नहीं करते, ये हमारी जिज्ञासा कि हमारी असली पहचान, हमारा मकसद, हम क्या इस जीवन में करने आए हैं और किस से आए हैं, किस में जाना है, जब तक वो अपना नहीं समझेंगे, सिर्फ ये शरीर तक ही में सीमित हो जाते हैं कि ये शरीर ही मैं है। पर ऐसा नहीं है, जो आत्मा है ये तो शरीर से बहुत ऊंची है, ये इसी परमात्मा का अंग है जो हमारे अंदर है। तो कैसे हमें ये ब्रह्म ज्ञानियों के संग करने से ये ज्ञान की दात अपनी झोली में भी मिल सकती है। हाँ जी। साध दी संगत कर ले बंदे फलदा फुलदा जाएगा। तो ये फलदा फुलदा का भाव जो होता है कि कैसे हम खुशी हर समय की वो ले सकते हैं कि अगर कुछ ऐसा भी है जो हमारे को ठीक नहीं लग रहा, हमारा मन परेशान होने की बजाय उस घड़ियों में भी कैसे खुशी ढूंढे। तो ये सब तभी है जब हमारे मन में वो कामनेस होगी, हमारे मन में ये सिर्फ अपने आप को सेल्फ फोकस्ड रख के कि हमने सत्संग आना है, अपना सुधार करना है, दूसरों की कमियों पे उंगली नहीं, उनकी कमी नहीं देखनी, बल्कि अपने आप को देखना है। तो ये हम तब तक ही प्रफुल्लित होंगे जब तक हम ये सत्संग सुनकर अपने अंदर ही वो भावों के अंदर उजाला पैदा करें। जी। साध दी संगत कर ले बंदे पीवेंगा तू अमृत रस। तो सत्संग में हर कोई बोल जो भी बोला जाता है वो अमृत के समान होता है कि कैसे ये जो अमृत है इतनी कीमती, ये ऐसा वो उसको सिग्निफिकेंस तो अमृत का हमेशा एक होली वाटर जल की तरह लिया जाता है, पर संतों के वचन इतने कीमती हैं कि उनकी वैल्यू भी उसी के समान की है कि अगर जैसे बोला जाता है कि अमृत ले लिया तो हमेशा के लिए अमर हो गए, तो वैसे ही संतों के वचनों को अगर हमने अपने मन से सुना, सिर्फ कानों से नहीं, तो ये मन हमेशा एक खुश रहेगा, हमारी अंदर आत्मा वो अमृत रूप का ये रस लेकर हमेशा के लिए ही कायम दायम रहेगी। जी। साध दी संगत कर ले बंदे हो जान पंजे तेरे वस। तो ये पांच पंजे, ये पांच वो जो
हम सुनते हैं कि ये इंद्रियां होती हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, तो ये 5 हमारे ऊपर कैसे कभी कभी हावी हो जाती हैं। किसी ने अगर कुछ कह दिया, थोड़ा सा भी तारीफ कर दी, तो वो मन में अहंकार आ जाता है। कभी तो उस एक्सटेंट तक भी आ जाता है कि वो इतना सूक्ष्म होता है, हमें पता तक नहीं लगता कि कैसे हमारे अंदर किसी की तारीफ ना भी करे हुए हमें अपना गुण कोई खुद ही अगर रियलाइज हो जाता है, तो वो हमारे जैसे बोलते हैं सर पे चढ़ जाती है बात, कि कैसे वो धीरे धीरे वो हमारा अहंकार का रूप ले लेता है। वैसे ही अगर किसी ने कुछ अगर बोल दिया जो हमें पसंद नहीं आई बात, तो हमारा मन कैसे क्रोधित हो जाता है। ऐसे ही ये बाकी भी जो जिक्र हुआ 5 का, तो कैसे हमारे मन में ये अगर हम पर हावी हो रही हैं, तो हमारा बिल्कुल उसमें क्या योगदान, ये जो हमारे अंदर चेतना है हम उसको कितनी इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर कोई बोलते हैं कि जंगली घोड़ा जो बेलगाम है वो इधर उधर भाग रहा है, पर जब उसमें लगाम लगाकर एक एडजस्ट किया जाता है अपने हाथों से, घोड़सवार उस पे चढ़कर, फिर वो किसी भी डायरेक्शन में उस घोड़े को ले जा सकता है। तो वैसे ही हमने अंदर ये चाहे कितने इमोशंस हैं ये हम फील करते हैं, पर हमने इन इमोशंस के वश में नहीं होना, इन इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखना है। और ये तभी हो सकता है जब हमें हर पल ये एहसास हो कि ये निरंकार हमारे अंग संग हमेशा हैं, तो हम जानबूझ के कोई भी ऐसी गलती नहीं करेंगे, कोई भी ऐसा भाव मन में नहीं लाएंगे जो हमको ऐसा हावी हो जाए कि हम वो जानवर रूप ले लें, एक इंसान के शरीर में होके मनुष्य तन जो इतने दुर्लभ होता है, उसके बावजूद अगर हम ऐसे अपने अंदर डाल देते हैं, ये इनको हावी होने देते हैं, तो ये हमेशा ये एहसास रहे, ये भय रहे कि ये परमात्मा ने जिसने हमको ये शरीर बख्शा है, इसकी सोच, इसके इमोशंस जो बच्चे हैं, वो हम नेगेटिव की बजाय अपने आप को एक पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएं। जी। साध दी संगत कर ले बंदे कायम दिल दा पारा रहे। तो वही टेम्परामेंट की बात आ रही है, ये पारे की बात, कि कैसे कभी भी हमारा किसी स्थिति में जब देखकर हमारे अनुसार वो नहीं चल रही होती, तो मन इतना तंग हो जाता है कि फिर हमको अपने बोलों पे भी कंट्रोल नहीं रहता, हमारे दिमाग में इतना गुस्सा भर जाता है कि हम अपने बिल्कुल चैन गवा देते हैं और दूसरों को भी कठोर वचन बोल देते हैं। तो इस पारे को कैसे कंट्रोल करना है, वो जो सहज भाव की बात की, चाहे ये बैलेंस्ड अप्रोच हो एकदम, कि स्थिति वही बात जैसे पहले भी दासी कह रही थी कि कोई भी घटना हो रही हो हमारे साथ, कैसी भी सिचुएशन हो, तो भी एक रस ये अपने आप को बिठाकर कि मन में कि कोई बात नहीं, हमें दुख में बहुत दुखी नहीं होना और सुख में बहुत खुशी नहीं लेनी। तो किस तरह ये अपने आप को कंट्रोल की बात नहीं है, ये वो अवस्था का जिक्र हो रहा है कि सहजता, जैसे एक नदी है वो अपने आगे अगर पत्थर भी आ रहे हैं तो अपने आप को ऐसे वो पानी टर्न कर लेता है कि ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, पर पता है कि बहना तो नीचे की तरफ ही है, ये विनम्र होकर बहना है, वो उसका एक पाथ है। तो वो उस कठिनाई देखकर उस पे वो नहीं कहना कि अब आगे एक रुकावट है, इतना बड़ा पत्थर है, तो अपने आप को मोल्ड करना, वो बात की सहज अवस्था का जिक्र कि ये कैसे हमने कुछ भी हो अपने आप को ये इस तरफ इंक्लिनेशन नहीं रहनी कि हमारे को नेगेटिव होना है, बल्कि कोई दूसरा सोल्यूशन देख के अपने रिएक्शंस को चैनलाइज करके एक पॉजिटिविटी की तरफ आना है। हाँ जी। अवतार मिले जे साधु पूरा मन नाए आवारा रहे। तो कैसे ये जो मन की अवस्था की बात है कि कैसे हम पल पल में हमारा मन भटकता रहता है। कभी हम अगर कहीं होते हैं, काफ़ी लोग, कभी हम अपने घर परिवार में भी किसी से बात करते हैं
तो एकदम बात करते करते ख्याल ही कहीं और चला जाता है, और फिर एकदम ऐसे झटका लगता है जब अगर कोई पूछता है कि आप सुन भी रहे हो मेरी बात की नहीं, तो एकदम पता लगता है कि हम चाहे फिजिकली उस कमरे में हैं, उस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, पर हमारा ध्यान भटक गया, हम कहीं और ही अपने वो चले गए। तो ऐसे ही ये जो मन है ये भी किसी भी डायरेक्शन में कभी कहीं पे जब होता है तो कुछ और सोचने लगता है, कुछ और करने लगता है। ये वो चैन, ये सुकून उस समय उस मन से वो गायब होता है। तो कैसे सत्संग के माध्यम से ये साधु का जो संग है, आप सब महात्मा जो इतने उस कोटि के हैं उच्च, तो ये निरंकार सबके अंदर जहाँ बस रहा है, जब हम जितने ज़्यादा इंटरैक्शंस अपने, जैसे बोलते हैं संगत का असर, ये संगत से हमने ग्रहण करनी है पॉजिटिविटी, और वहीं से हमने अपने मन को भी काबू में रखना है। क्योंकि जब तक हम अपने मन पे काबू रख रहे हैं, अपने सोच विचार को ठीक रख रहे हैं, तभी हमारे आत्मा पे भी उसका वही इम्पैक्ट आना है। तो हमने अपने मन को उस तरह कभी आवारा नहीं होने देना, और इस तरह के अपने आप को वो भाव रखने हैं कि चाहे जो भी हो हमारे साथ, हमें सिर्फ और सिर्फ ये रखकर मन में कि हमारे को अपनी असली पहचान मिल गई, हमारे अंदर जो गुण हैं, जो सदैव से इस निरंकारी मिशन की आज जहाँ 90 वर्ष भी हो गए हैं, तो वो जो एक भाव है सिखाने के कि एकत्व का भाव, ये वननेस का भाव, यूनिवर्सल ब्रदरहुड का भाव, कि कैसे हमारे शरीर चाहे किसी भी रंग के हैं, चाहे कहीं पे भी जन्म लिया है, तो वो एक बायसनेस नहीं आनी चाहिए। ये कोई भी ऊंचा कोई भी नीचा नहीं है, सबके अंदर वही परमात्मा है, एक ही पेडेस्ट्रियल पे हम खड़े हैं। तो कैसे हमने भेदभाव वो नहीं करने हैं, सब अपने ये परमपिता परमात्मा अपना, तो परमात्मा की सारी रचना भी उसी समान एक ही पेडेस्ट्रियल पे। तो कैसे हमने हमेशा यही भावों को कायम रखना है कि हम कोशिश करके जितना भी हो सके ये चेतनता को अपनी रखकर कि हमारे अंदर चाहे कोई भी कैसे भी भाव हो, चाहे मन उथल पुथल हो रहा हो, तो हमेशा एक स्टेबिलिटी की तरफ एक वो अप्रोच रखते हुए, वो नेगेटिविटीज़ में ड्वेल ना होते हुए, सिर्फ और सिर्फ यही देखकर कि हम जितने द मोर वी आर लाइक गॉड एज मच एज वी कैन बी, जितने गॉडलीनेस अपने अंदर अपनाएं, जो गुण इस प्रभु परमात्मा के हैं, जो वही गुण हम अपने अंदर जितने भर सकें, बिकॉज़ वो बात वही आती है कि हम एक स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं जो एक ह्यूमनली एक्सपीरियंस ले रहे हैं। तो सिर्फ ये शरीर के अंदर आके भ्रमित हो गया ये आत्मा भी कि सिर्फ शरीर तक ही ये कायम है, जबकि उसकी असली पहचान तो बहुत ही एलिवेटेड है। शरीर ने तो एक दिन ख़त्म हो जाना है, पर ये आत्मा का अपने परमात्मा से जो मिलन होता है, ये हमको इस दुनिया में रहते रहते करना है। चाहे अपनी जिम्मेवारियां ये आए हैं जब इस मनुष्य तन को लेकर, तो उसमें गृहस्थ भी है, उसमें कामकाज भी है, उसमें और भी जो भी जिम्मेवारियां हैं उनको तो करना ही है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से पीछे नहीं होना। पर साथ ही साथ ये याद रखना है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है, ये हमने जन्म क्यों लिया है, हमने अपनी आत्मा को रिफाइन करना है। ठीक है, शरीर का जहाँ ध्यान रखना है वो तो रखना ही है कि ये परमात्मा ने जो शरीर हमको बख्शा है, तो वो चाहे एक्सरसाइज का फॉर्म करे या जैसे भी, कि हमें अपने उस तन को जितना एक्टिव रखेंगे उतना ही हम वो जस्टिस कर पाएंगे कि ये हमको मिला है बीमारियों से दूर रह के। फिर भी असल बात ये है कि आत्मा का ही ये सारा खेल है, तन ने तो एक दिन ख़त्म हो जाना है। पर जब तक हमारा ये लाइफ स्पैन है, हम क्या कर रहे हैं उस तन के साथ, क्या हम अगर कोई कष्ट है, हम अपनी सोच विचार कैसे रख रहे हैं। ठीक है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने शरीर की तरफ कहती है कि डॉक्टर पे चले जाओ, अपनी मेडिकेशन कराओ,
पर अगर उसके बाद भी ये तकलीफ जारी रहती है या फिर कभी ऐसे धन की बात भी आती है कि आर्थिक वो इतनी स्टेट ठीक नहीं हो, तो भी हम अपनी मेहनत से वो गुरेज ना करें, हम मेहनत पूरी करें, डॉक्टरों पे जाएं, पर फिर भी अगर हमारा कष्ट दूर नहीं है तो उसमें हमें ये शिकवा बिल्कुल नहीं करना निरंकार से, परमात्मा से, कि हमको क्यों ऐसा कष्ट मिला, हमने ऐसा क्या किया। वो हमें शिकवा नहीं करना, सिर्फ शुक्राना करना है कि दातार, हो सकता है हमारी तबीयत और बिगड़ सकती थी, पर शुक्र है सिर्फ इस छोटे में ये तकलीफ़ काट रहे हो, इसी में ही शरीर का गुजारा हो रहा है। तो वही बात, अपने मन को भी उस तरह काबू रखना कि चाहे हम अपनी कोई खामी देखें भी तो अपने आप को इतना ना कोस लें कि एक वो डिप्रेस स्टेट में ले आएं कि हमारे अंदर तो बहुत कमियां हैं, पर वो अप्रोच रख के कि हाँ, अगर हमें समझ आ गया है कि हमें अपने लाइफ के कितने एस्पेक्ट्स पे कहाँ कहाँ काम करना है, तो धीरे धीरे एक एक गुण पकड़ के उसको अपनी ज़िंदगी में उतारें। तो दासी, आप सबका और ज़्यादा समय नहीं लेना चाहती कि सब दूर दूर से भी यात्रा करके आए हैं और घरों को भी जाना है, और अभी भी कितनी संगत है जो पंक्तियों में भी है, तो सत्संग का भी समय अब हो चुका है। तो दासी, आप सबसे यही एक कामना करते हुए, आशीर्वाद अपने लिए भी लेते हुए और सब संगत के लिए, कि ये निरंकार प्रभु परमात्मा से हमारा जो एक एहसास की बात है, कि ये फीलिंग कि वी आर ऑलवेज सराउंडेड बाय निरंकार, दिस गॉड ऑलमाइटी, विच एवर नेम वी वांट टू कॉल इट बाय, कि हम जिसमें भी आस्था रख रहे हों उस नाम को भी अगर लें कि वो जो शक्ति है वो हमारे साथ अंग संग है, और वो संतों ने तो युगों युगों से, चाहे कोई भी युग रहा हो, हमसे क्या चाहा है, एक इंसान होने के, एक ह्यूमन वैल्यूज़ होने के, एक इंसानी गुण हमारे अंदर होने हैं। तो हमको अपने आप पे एक ये वॉच रखनी है, ये इंट्रोस्पेक्शन करते रहना है कि क्या हम उन ह्यूमन वैल्यूज़ पे चल रहे हैं या फिर हमारा दिल और दिमाग हमें कहीं और लेके जा रहा है। तो दासी, आप सबका एंड में सिर्फ ये धन्यवाद करते हुए कि इतने इनकन्वीनियंस भी चाहे हुई होगी दूर दूर से आने में, तो भी आप सब ये समय निकाल के सत्संग को दे रहे हैं, जो उसी के साथ साथ सेवा और सुमिरन भी कर रहे हैं। तो दातार कृपा करे सभी पर कि चाहे ये जो भी तन मन धन सब परमात्मा का ही है और वो उसी काम आए, दूसरी नेगेटिव काम किसी ना आए। तो इन्हीं शब्दों से दासी आप सबसे आज्ञा लेगी। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन्यवाद जी।